अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। संपूर्ण अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति त्याग पहली शर्त है। इससे होता है आत्मज्ञान एवं आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया एवं उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वही आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा, वह जनक की कितनी पात्रता होगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे पाया। यदि उसे अध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण की उपलब्धि पर कैसे अनुभव होता है, यह जानना ही कठिन हो जाएगा। वेद, पुराण, उपनिषद भी इसके सामने फीके नजर आते हैं। कृष्ण की गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा है। उसकी न ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, न उसमें कर्तव्य बोध है। वह क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, आतताइयों की चुनौतियां उसके सामने हैं, किंतु वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है। झूठी तर्क संगति देता है, कभी पाप पुण्य की, कभी स्वर्ग नरक की, कभी सन्यास की बातें करता है, किंतु न उसमें कर्तव्य बोध है, न गुरु के प्रति निष्ठा। भगवान कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं, किंतु अर्जुन अधिक प्रज्ञावान न होने से वह हर समाधान पर नए नए तर्क देता है। उसके ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर कृष्ण ने जब अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे तो वे उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तब कहीं अर्जुन को कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चलता है तो वह समर्पण के साथ ही उस दिव्य वाणी का ग्राहक बन जाता है, जिससे वह उस युद्ध को जीत सका। राजा जनक अर्जुन से कहीं अधिक नम्र, शुद्ध चित्त, मुमुक्षु, प्रतिभा संपन्न एवं गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न झूठे तर्क दिए, गुरु के कहते ही समर्पित हो गए। यह समर्पण ही द्वार बन गया, जिससे गुरु उनमें फौरन प्रवेश कर गए। पूर्ण बोध से ही घटना घट गई। आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान की नहीं, उलझे मन की है। मन की सफाई में ही सारा समय लग जाता है, वह फिर भी व्यक्ति रीता ही रह जाता है। शुद्ध एवं स्वच्छ मन इसकी अनिवार्य शर्त है। कोई इसे पूरी मात्र कर दे तो गुरु का प्रसाद तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। राजा जनक जैसे पात्रता होने पर हर व्यक्ति को ऐसी घटना घट सकती है। इसमें धर्म, संप्रदाय, देश, जाति, काल कोई बाधा नहीं है। यदि कोई इसे गंभीरता से हृदयंगम कर ले तो आत्मबोध की झलक मिल सकती है। कहते हैं विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास गए, वह परमात्मा का प्रमाण पूछा तो रामकृष्ण ने उन्हें अष्टावक्र गीता पढ़ने को दी।